अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज तलबा। आज हम नहुम जमात का पहला सबक सेट सीखेंगे। सेट किसे कहते हैं? दिए गए ग्रोह के अरकान का वाज़ेह और यकीनी तौर पर तय कर सकते हैं अगर अपन उसे तो सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर किताबों का सेट, फूलों का सेट, चाबियों का सेट, परिंदों का सेट। सेट मतलब एक ग्रोह और उसमें कहीं अरकान हो सकते हैं। सेट जो है लिखने का तरीका, सेट को कोई भी बड़े कैपिटल अल्फाबेट से जाहिर करते हैं और उसे मेहराबी कौस में लिखते हैं उसके अरकान को। जैसे 1, 2, 4, 10, 15। मैंने जो लिया एक नंबर्स का सेट बनाया हूं और उस सेट को मैंने कैपिटल ए नाम दिया हूं और मेहराबी कौस में उस नंबर को लिखा हूं। जैसे 1, 2, 4, 10, 15 ये एक नंबर का सेट कहलाएगा। इसी तरह सेट को लिखने के दो तरीके हैं। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले एक और इसमें चीज है, इन सेट के अंदर जो रहते हैं इसे कहते हैं अरकान और इसे स्मॉल अल्फाबेट से जाहिर करते हैं। सेट के लिखने के दो तरीके हैं। नंबर 1 फहरिस्ती तरीका या रोस्टर तरीका। फहरिस्ती तरीका या रोस्टर तरीका। नंबर 1 तरीका होता है फहरिस्ती तरीका या रोस्टर तरीका। तो इस तरीके में सेट के अरकान को मेहराबी कौस में लिखते हैं और कोई भी अरकान जो है तो डबल नहीं लिखे जा सकता है। जैसे b बराबर 2, 4, 6 ये हो गया फहरिस्ती तरीका लिखने का तरीका। इसी तरह से मैंने अगर आपको एक मिसाल दिया हो रिमेंबर अल्फाज, रिमेंबर, इस अल्फाज को अपन किस तरह से लिखेंगे फहरिस्ती तरीके से? y बराबर ब्रैकेट में REMB। तो आप देखेंगे इसमें R जो है 2 मरतबा है मगर अपने को एक ही मरतबा लिखना है। M जो है यहाँ पर 2 मरतबा है, इसे भी 1 मरतबा लिखना है। E 3 मरतबा, इसे भी 1 मरतबा लिखना है और B 1 मरतबा, इसे 1 मरतबा लिखना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी वर्ड्स को जो है तो रिपीट नहीं लिखा गया है, उसे एक ही बार लिखना है। तो इस फहरिस्ती तरीके में इस तरह से अपन लिखेंगे। दूसरा जो तरीका होता है इसे कहते हैं इबारती या इजहार उसूल का तरीका। इबारती या इजहारे उसूल का तरीका, इसे किस तरह से लिखा जाता है वो अभी समझेंगे अपन। इस तरीके में अरकान को फहरिस्त में नहीं लिखते लेकिन सेट के उमूमी रुकन को मुतगय्यर से जाहिर करके उसके सामने उमूदी लकीर खींचते हैं। जैसे b बराबर मेहराबी कौस x ऑब्लिक x कॉमा 1 से 10 के दरमियान जुफ्त अदद है। मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे? b बराबर x लकीर x कॉमा 1 से 10 के दरमियान जुफ्त अदद। जुफ्त अदद बोले तो 2, 4, 6, 8, 10 इन नंबरों को जुफ्त अदद कहते हैं। तो इस तरह से अपन इबारती या इजहार उसूल का तरीका लिख सकते हैं और इसी लाइन को जो है तरीके को अपन फहरिस्त में किस तरह से लिखेंगे? b बराबर 2, 4, 6, 8 ये हो गया फहरिस्ती तरीका और ये हो गया इबारती तरीका। इस तरह से यहाँ पे अपने दो तरीके देखे हैं। इसके बाद होते हैं सेट की किस्में। सेट की किस्में नंबर 1 जो होता है इसे कहते हैं अपन यक रुकनी सेट। यक रुकनी सेट ऐसा सेट जिसमें एक ही रुकन हो उसे यक रुकनी सेट कहते हैं। जैसे b बराबर 6, आप देखेंगे यहाँ पे मेहराबी कौस में आपको एक ही रुकन दिखेगा तो इसे कहेंगे यक रुकनी सेट। इसी तरह से यक रुकनी सेट के बाद में जो है महदूद सेट। महदूद सेट, महदूद सेट बोले तो जिसमें अरकान जो है आपको पता हो 1, 2,
3 4 5। आप देखेंगे यहाँ पे महदूद सेट में 1 से शुरू हो रहा है मगर खत्म कहां पर हो रहा है? 5 पे। तो आपको पता है कि ये महदूद है, यानी जो आखिरी नंबर है वो आपको पता है, उसे कहेंगे अपन महदूद सेट। तीसरा लामहदूद सेट। लामहदूद सेट बोले तो जिसमें आपको आखिरी अदद जो है तो आपको पता नहीं रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इसका मतलब यह हो रहा है कि आपको पहला अदद पता है मगर आखिरी अदद आपको पता नहीं है, इसे कहेंगे अपन लामहदूद सेट। आपको अभी लास्ट का नंबर नहीं पता है इसमें कि 5 के बाद 6 है या 7 है या 8 है या कौन सा नंबर है, इसे कहेंगे लामहदूद सेट। और आखिरी है इसके बाद में खाली सेट, इसे कहेंगे अपन खाली सेट। खाली सेट बोले तो ऐसा सेट जिसमें मेहराबी कॉस में कोई रुकन नहीं होगा। जैसा आप इस पे से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखो मैंने y बराबर इस करली ब्रैकेट को, मेहराबी कॉस को, इसमें कोई रुकन नहीं है, इसे कहेंगे मेहराबी का खाली सेट। और इसे फाय से भी जाहिर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अभी सेट के बारे में मालूमात हासिल की। इसके बाद का जो है टॉपिक मैं अगले वीडियो में पेश करूंगा। अल्लाह हाफिज।